तो कैसी ये एक बेवकूफ़ाना अहमकाना स्टोरी है कि जिनके पास पिस्टल होता नहीं उनका पिस्टल चल जाता है और जिसके पास पिस्टल है उसका पिस्टल ही नहीं चला। क्वालिटी इंडेक्स में पाकिस्तान जो है जो लाहौर है 292 पे चला गया है, यानी कि दुनिया का आलूदा तरीन यानी कि सबसे ज़्यादा आलूदा शहर जो है दुनिया में वो लाहौर बन गया है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का घर बन के खिलाड़ी हैं। राशिद खान जो कैप्टन है अफ़गानिस्तान के, उन्होंने अपनी बायो के अंदर से लाहौर कलंदर का नाम हटा दिया और इस तरीके से ये जो नफ़रतें, इससे नफ़रतें और बढ़ेंगी। मेरे ख्याल में इंडिया का ही किरदार है और ये सबको पता है कि इंडिया इसके पीछे और वो फंडिंग करता है और सारा कुछ। यही हम अफ़गानिस्तान को समझाना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं। और अभी ये मुआहदे पे जो है ना वो नाच नाच के घूंघट तोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये बात इस वक्त ज़ेरे बहस है कि उसके नेफे में पिस्तौल क्यों नहीं चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आतिफ हाशमी और आप देख रहे हैं पाक टुडे। आज की अहम ख़बरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक दफ़ा फिर से कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है और आज की कार्रवाई पिंडी में हुई है। और इसके अलावा जो एक पेट्रोलिंग पुलिस का एक ऑफ़िसर था वो उसकी एक वीडियो आई है कि वो ख़वातीन को हरास कर रहा है। तो सोशल मीडिया पे ये बात इस वक्त ज़ेरे बहस है कि उसके नेफे में पिस्तौल क्यों नहीं चला। इसके अलावा जी पाक अफ़गान जो सीज़ फायर के लिए मुज़ाकरात दोहा में जारी थे वो कामयाब हुए हैं और किस किस मुल्क ने गारंटी दिया और क्या क्या उस मुआहदे में लिखा गया है वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दुनिया में आलूदा तरीन शहर जो है उसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ किस तरह से है, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राय गुलाम अली साहब, इनसे बात करते हैं। राय साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राय साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि पाक अफ़गान जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ है वो किस बेस पे मुआहदा हुआ और इससे पहले ये मुआहदे के बारे में, मतलब जंग से पहले इमरान खान साहब भी इसके हामी थे कि बातचीत के ज़रिए ही मसला हल किया जाए, लेकिन आखिर में जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पे ही बैठे हैं दोनों ममालिक। तो क्या समझते हैं कि इस मुआहदे से पहले और बाद की क्या सूरत हाल और मुआहदा क्या हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आतिफ साहब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो सीज़ फायर हुआ है ये बड़ा ज़बरदस्त जो है कदम है और ये इस खित्ते के लिए बड़ा अहम साबित होगा। इस वक्त इस खित्ते में टॉप ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की आपस में जो जंग है और ये सीज़ फायर जो है ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस सीज़ फायर में जो है सीज़ फायर की बात पहले पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी बात करता था, लेकिन उस वक्त एक्चुअली प्रॉब्लम एक है कि हमारे यहाँ ना सियाने बहुत ज़्यादा हैं। जब गवर्नमेंट में आते हैं तो ये और इनके रंग ढंग होते हैं, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये अपोजिशन में और बातें करते हैं। इमरान खान साहब जो जेल के अंदर बैठे हैं वो कैदी नंबर 804 जो है वो जेल के अंदर से बैठ के ये बात कर रहा था कि अफ़गानिस्तान के साथ हम नहीं लड़ सकते, अफ़गानिस्तान के साथ हम किसी तरीके से नहीं लड़ सकते, हमें उनके साथ टेबल टॉक करनी चाहिए और बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए और जो मामला उनको सेटल करने चाहिए। लेकिन खान साहब को ये कहा गया कि वो जी तालिबान खान है, वो फलाना है, वो दहशतगर्द है, उस पर इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन अब यही घुंघरू इनके जो है ना टूटने को नहीं है और अभी ये मुआहदे पे जो है ना वो नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं। और इसमें एक बात बताता चलो, इसमें वाइटल किरदार जो है ना तुर्किया का और कतर का है। उन्होंने कहा किरदार तो मतलब इमरान खान साहब भी अदा करना चाहते थे, लेकिन इस मुआहदे का मेरा ख्याल में एक नुकसान ये नहीं हुआ कि अफ़गानिस्तान जो पहले डिस्टेंस रखता था इंडिया से और उनके वो वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने इंडिया का दौरा भी किया, उन्होंने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत भी की और इंडिया से उनकी कुर्बतें जो इमरान खान की दौर में थोड़ी सी दूरी हुई थी, इंडिया से उन्होंने डिस्टेंस किया था। क्या आपको लगता नहीं है कि ये इस जंग से वो इंडिया के करीब हुए और पाकिस्तान से दूर हुए? भाई इंडिया का जो वज़ीर ख़ारजा है वो जनाब बैठे ही जाके उन्हें डेरे इंडिया उधर अफ़गानिस्तान में डाले हुए थे। और जिस तरीके के साथ आपने देखा क्रिकेट में पॉलिटिक्स है और अब हाल ही में जिस तरीके से अफ़गान क्रिकेटर्स ने जो एक्टिविटी की, जिस तरीके से उन्होंने बाईकाट किया पाकिस्तान के साथ खेलने से, और फिर जो एक बड़े ही मोस्ट फेवरेट PSL के और IPL के खिलाड़ी हैं राशिद खान जो कैप्टन है अफ़गानिस्तान के, उन्होंने अपनी बायो के अंदर से लाहौर कलंदर का नाम हटा दिया और इस तरीके से ये जो नफ़रतें, इससे नफ़रतें और बढ़ेंगी। मेरे ख्याल में इंडिया का ही किरदार है और ये सबको पता है कि इंडिया इसके पीछे और वो फंडिंग करता है और सारा कुछ। यही हम अफ़गानिस्तान को समझाना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं।
और जो खान साहब के दौर की आपने बात की, उस दौर में ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, गहरे रवाबत थे। और वो आपको एक तस्वीर याद होगी, हमने अमेरिकन फौजियों को भी वहाँ से सेफ एग्जिट दिलवाया और बड़े ताल्लुकात, बड़े करीब। आपको एक तस्वीर वो चाय पीते हुए भी आप पाकिस्तान के एक ऑफिशियल याद होगी, फैज़ अमीर की। बहरहाल ये मुआहदा क्या हुआ है, मुआहदे पे थोड़ा सा मुआहदा की पॉइंट्स क्या हैं? की पॉइंट्स यही हैं जी, इमीडिएट जो है दोनों ममालिक ने इस बात पे जो है हंसी खुशी इस चीज़ पे उन्होंने इत्तफाक किया है कि हम फ़िलहाल जो है इसको जंग बंदी करते हैं और आइंदा फॉलो अप जो है मीटिंग्स जारी रखेंगे, जिसमें हम जो देखते रहेंगे, जो भी मसाइल होंगे उनको टेबल पे बात करेंगे। ये खुशाइंद, ये तो सबसे अच्छी बात है कि टेबल पे बात, और बड़ी जंगों के बाद भी कोई भी जंग आप उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देखें कि बात फाइनली आके मुज़ाकरात की टेबल पे ही हुई है। आगे बढ़ते हैं जी। अदील अहमद साहब हैं जी, पेट्रोलियम पुलिस के एक ऑफिसर हैं, उनकी वीडियो बड़ी वायरल है और वो ख़वातीन को हरासा कर रहे हैं। यहाँ पे जो पीरा फोर्स है या बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी CCD है, सॉरी, वो मतलब जो भी कोई इस तरह ख़वातीन को हरास करता है तो हमें दूसरे दिन सुनने को मिलता है कि वो पकड़ा गया और उसके नेफे में जो है वो पिस्टल चल गई है। लेकिन जो अदील साहब हैं, जो पेट्रोलिंग पुलिस के ऑफिसर हैं, उनके नेफे में जो है वो पिस्तौल। अच्छा, ये स्टोरी देखो कैसी, ये एक बेवकूफ़ाना अहमकाना स्टोरी है कि जिनके पास पिस्टल होता नहीं उनका पिस्टल चल जाता है और जिसके पास पिस्टल है उसका पिस्टल ही नहीं चला, उसका पिस्टल नहीं। और मरियम बीबी ने ये ट्वीट किया है, इसको शेयर किया उन्होंने और पूरा बायोडाटा दिया, पूरा डाटा दिया है, हेड कांस्टेबल अदील अहमद, ये वो सारा कुछ, और जिस तरीके से सारा कुछ। भाई इसकी तस्वीर चाहिए हमें, पिस्टल वाली तस्वीर चाहिए, हम ये मुतालबा करते हैं। इसका भी पिस्टल जो है वो चलना चाहिए। देखें, सबसे बड़ी बात है, वो मेरी बहन है, लेकिन ये देख, बात सुने आतिफ साहब, बात सुने, वो बच्ची बैठी है, उसने निकाब भी किया हुआ। ये बात करते हैं ना लोग कि औरतें जो है वो कपड़े नहीं शरण पहने हुए होते तो इससे वो जो है मामला जो है बढ़ते हैं। वो बापर्दा औरत है, उसके हाथ में बेटा भी, उसने बच्चा हाथ में उसने पकड़ा हुआ है और वो सफ़र कर रही है। किस मुसीबत की मारी, क्या उसके पास अपनी गाड़ी नहीं, उसके पास अपनी कन्वेंस नहीं, वो लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रही है। और मुझे दुख हो रहा है, ये मैडम साहबा जो घर घर जाके वीडियो बनाती है, जो हिना परवेज़ भट्ट साहबा हैं, जिसको मुशीर बनाया हुआ, जो वीडियो बनाने के लिए वहाँ जाके ड्रामे करती है, उसने भी अभी ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले। वो मैं आपको ट्वीट पढ़ के दिखाता हूँ कि जी मरियम बीबी ने कहा है, मरियम बीबी ने इस चीज़ का नोटिस लिया है और उसने जनाब उसकी तस्वीर शेयर कर दी उस नौजवान। और भाई हमें चाहिए CCD चट्टा साहब, हमें चाहिए बंदे के नेफे में पिस्टल चाहिए, पिस्टल चले है। और राय साहब साहब ने भी कहा है, राय साहब इससे पहले भी जो है आपको पता है कि एक पंजाब पुलिस का कांस्टेबल था जिसका एक इंटरव्यू में उन्होंने कोई बदजुबानी की थी और उसके बाद उसे जो है वो पागल करार दे दिया गया था। हाँ, शायद साहब की बात, शायद कांस्टेबल जो था शायद जट साहब, तो खैर बाद में वो सेलिब्रिटी बन गए। लेकिन ये अदील अहमद साहब यार, गिरफ्तार करना कोई काम नहीं है। जब एक तरफ आपने ट्रेंड चलाया यार, उस पर पूरा काम करें। आपने ट्रेंड चलाया, मेरा ख्याल है कि ये नेफे में पिस्टल चलने वाली बात जो है ना, ये वैसे भी चलना नहीं चाहिए। जो कानून और आइन, अदालत जो है वो किसी को सजा नहीं देती। मैं कहता हूं अदालतों के अंदर जो वो फांसी घाट बने वो तो बेचारे तरस गए, वो जगह ही तरस गई हैं कि इधर कोई आता ही नहीं, हमारा कोई शिकारी नहीं आता, तो इनको वहाँ पहुँचाएं। और जिनको कानून के मुताबिक सजाएं, अदालतें हैं, जजेस हैं हमारे जो बड़ी बड़ी हमसे मराहत लेते हैं, उनको काम करने दें। अगर या तो फिर CCD बंद कर दें। चलें, बहरहाल CCD बंद करें। उन्होंने सारे महकमे, जिसका दिल करता है उसके नेफे में पिस्तौल चल जाती है, जिसके नेफे में चाहते हैं वो नहीं चलती। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। राजा शहबाज भट्टी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहदेदार हैं, पिंडी से इनका तलक है जी। नॉर्थ के ये जो है मोबिलाइजेशन जो टीम है उनके हेड हैं और ये बड़े एक्टिव हैं। इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉर्थ में बड़ा नाम है, इन्होंने बड़ी मारें खाई हैं। और ख़ास तौर पे इनके बारे में एक मशहूर है कि ये जब से 9 मई हुआ उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना तो दूर की बात, झंडा उठाना तो एक अलग बात है, रैली रूली तो बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने रैलियां भी की, जलसे जुलूसों की भी कोशिश की, लोग निकाले इन्होंने। ये इसलिए वायरल है, इसलिए तो नहीं पकड़ा गया कि जाहिर है अब KP में गवर्नमेंट आ गई है और चूँकि सेंट्रल पंजाब जो है वो उस पर गिरफ्त ज़रा पंजाब गवर्नमेंट की मजबूत है और ज़रा मतलब फौरी एक्शन में आ जाती है पंजाब पुलिस भी और बाकी इदारे भी। तो नॉर्थ में चूँकि साथ KP है तो ज़ाहिर है ज़्यादातर नॉर्दर्न एरियाज़ KP में ही हैं।
तो ये कहीं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि राजा शहबाज भट्टी साहब जो है ये जो मोबिलाइजेशन कमेटी है उसको हेड करते हैं, तो क्या कहीं से कोई ऐसी खबर थी कि ये दोबारा से इसके बारे में करके तो कोई बड़ी तहरीक का आगाज जो अंदर से इतलात आ रही हैं वो यही है कि इनको रैकी पे पकड़वाया गया है। इनको अपने ही बंदों ने, ये सोर्सेस ने बताया हमें, और उन्होंने कहा कि जी बाकायदा रैकी थी और जिस होटल में वो खाना खा रहे थे। इनके बारे में आपको एक और भी बात बता दूं, अभी हाल ही में जब साहब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब वापस आए हैं, इन्होंने एयरपोर्ट पे उनको रिसीव भी किया है, और इस पे सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने एक ट्वीट भी किया है कि ये बड़े दलेर और मतलब अपनी पार्टी के साथ लॉयल वर्कर हैं और इनकी गिरफ्तारी जो है वो काबिल मज़म्मत है। ये उन्होंने ट्वीट भी किया है। और ये कुछ लोग तो इसके ताने बाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान जो फ़लस्तीन वाला इशू है ना उस पर भी मिला रहे हैं कि इन्होंने तो फ़लस्तीन की हमायत करना मतलब जुर्म तो नहीं है। अगर तो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब का क्या जुर्म था जब वो उसको उंगली दिखा रहा था वहाँ इस्लामाबाद पुलिस का ऑफिसर, वो उसको कह रहा था कि अगर आप में गैरत है या आप में हिम्मत है तो आप वो जाओ ना गज़ा, वो क्यों कह रहा था? मेरा ख्याल है कि वो उंगली वो पुलिस ऑफिसर नहीं दिखा रहा था। साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जो तस्वीर वो जो केपी के असम्बली में वो सामने पड़ी थी उनके दो वज़रा आला के, तो उसको ब्लर किया गया था। और उसी दिन बेनियामिन नेतन्याहू की जो स्पीच थी वो पाकिस्तान टेलीविज़न पे चलाई गई। तो हमें तो बोलने की ज़रूरत नहीं, सुनने वाले सियाने समझदार हैं, ज़रूरी नहीं। अगला सवाल क्या है? आप नहीं, वो खुशहाली की तरफ एक कदम है। आपको जाहिर है अब आपकी इकॉनमी ग्रो करेगी, अब आपको इमदाद मिलेगी, तो इमदाद लेने हो तो ऐसी फिर कार्रवाइयाँ। क़ायद आज़म ने कहा था कि ये लेजिटिमेट स्टेट है और ये उम्मत मुस्लिमा के अंदर, उम्मत मुस्लिमा के कल्ब के अंदर एक वो जो है खंजर जो है ये इसको उन्होंने करार दिया था इज़राइल को। तो मैं तो नहीं मानता, बाकी जो मानते हैं वो माने, कबूल करें। चलें, वो दोनों तो कबूल किया हुआ है। दुनिया का आलूदा तरीन शहर जो है वो मेरा ख्याल है लाहौर को करार दिया गया है। जी बिल्कुल। ये आज की मरियम नवाज साहबा तो कहती हैं हम परफॉर्म कर रहे हैं और लाहौर को मॉडल सिटी बना रहे हैं और सड़कें रोजाना सबसे बड़ी बात है वो गन्नों वाली फोर्स लेके आ गए हैं। वो जो बड़ी बड़ी गन्ने, वो जो एंटी स्मोक गन्ने, वो गन्ने लेके आ गए और पूरी आर्मी उन्होंने तश्कील दे दी और वो उसकी बड़ी पब्लिसिटी कर रहे हैं। और आज ही पब्लिसिटी हो गई है जनाब। वर्ल्ड इंडेक्स जो है इसमें जो आता है, मैं आपको पूरी डिटेल पढ़ के बता देता हूँ। क्वालिटी इंडेक्स में पाकिस्तान जो है जो लाहौर है 292 पे चला गया है, यानी कि दुनिया का आलूदा तरीन, यानी कि सबसे ज़्यादा आलूदा शहर जो है दुनिया में वो लाहौर बन गया है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का घर बन गया है, जिसमें कहा जाता है जी हम ई बाइक्स दे रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं। मरियम स्पीड जी चल रहा है, मरियम स्पीड। और इसमें अभी और भी बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और भैया आप इतने क्रेडिट्स ना लें, जो क्रेडिट्स आपको बनते हैं वो हम आपको ज़रूर देंगे। चंद काम आपने अच्छे किए हैं वो कर रहे हैं, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये इसका कौन जिम्मेदार है जी? बताएं ना, जवाब दें। वो अभी कल ही बड़े बड़े वो भाषण दे रहे थे कि जी हमने ये कर दिया, हमने तो भी अब वो जो है सब कुछ कंट्रोल कर लिया और एयर क्वालिटी कंट्रोल तो उन्होंने राय साहब कंट्रोल कर लिया, लेकिन ये आलूदगी कंट्रोल ये नहीं हो रही उनसे, ये नहीं हुई। तो और ये खतरे की अलामत है। लाहौर बढ़ता हुआ, बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ शहर है, इसको बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए और हर लिहाज से इसको देखना चाहिए इस पे। और मैं आपको यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ, एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं लाहौर के अंदर बढ़ती जा रही, ट्रैफिक बढ़ती जा रही, इसको कंट्रोल आज नहीं करना, आज करें, इस पे जोर डालें, लेकिन ये कम से कम ये 20 साल पहले करने वाला, 10 साल पहले करने वाला काम था, अभी तक इस पे सोचा भी नहीं गया, अभी तक इस पे काम भी नहीं हुआ। मैं पिछले दिनों एक व्लॉग देख रहा था, हमारे एक दोस्त व्लॉग करते हैं, तो वो गए हुए थे, एक छोटा सा मुल्क है, तो वहाँ बता रहे थे कि एक बंदे के कार्ड पे सिर्फ एक गाड़ी होगी और वो हफ्ते के अंदर एक दिन ड्राइव नहीं कर सकेगा, गाड़ी पे नहीं निकलेगा बाहर। छोटे छोटे ममालिक जो हैं उन्होंने बड़े बड़े जो है इक़दामात किए हुए हैं। तो हमारे क्या है, मैं बता सकता हूँ, आपको भी पता है, एक घर के अंदर 5-5 गाड़ियाँ हैं, कौन है को पूछने वाला है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, इससे क्वालिटी नहीं ख़राब होना ही है। और इस पे इमरान खान साहब ने मौलियाती आलूदगी पे और एनवायरमेंटल चेंजेस पे उन्होंने काफ़ी सारा काम किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और उस पर भी रिश्वत का इल्ज़ाम लगा दिया गया कि बाद में आने वाली हुकूमतों ने उस पर काम नहीं किया। बहरहाल ये थी जी आज की ख़बरें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान कामयाब नसर हो और आप, मैं और पाकिस्तान के और उम्मत मुस्लिमा के जो लोग हैं वो महफूज रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आने के बाद।